लेकिन आपके रास्ते में कास्टिज्म नाम का दानव मॉन्स्टर जरूर आएगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठानों, रिचुअल्स और एजुकेशन से दूर रखा गया। समय के साथ यह लचीली वर्ण व्यवस्था एक कठोर जाति व्यवस्था में बदलने लगी। यहाँ से शुरू हुआ यह सिलसिला जिसने निम्न वर्गों को शोषण और अन्याय की बेड़ियों में जकड़ दिया। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, हम सब ये बातें जानते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म केवल एक धम्म नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। दो देशों के बीच के इस लड़ाई के पीछे का कारण सिर्फ क्या होता है? तो बदले की भावना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, आप जिस भी दिशा में, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन आपके रास्ते में कास्टिज्म नाम का दानव मॉन्स्टर जरूर आएगा। और जब तक आप इस दानव को मार नहीं देते, ना आप राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, ना आर्थिक, ना सामाजिक। बाबा साहब जातिवाद, कास्टिज्म को भारत में सामाजिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी वास्तविक सुधार के लिए इसे पूरी तरह से खत्म करना बेहद जरूरी है। स्वागत है दर्शकों आप सभी का अवेकनिंग पाथ विद प्रियंका इस यूट्यूब चैनल पर, और आप देख रहे हैं क्रांति गाइड्स। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कुछ क्रांतिकारी विषयों पर, और आज का टॉपिक है सोशल इंडिपेंडेंस। तो हम बात कर रहे थे कास्टिज्म के मॉन्स्टर को खत्म करने की। उससे पहले आइए संक्षिप्त में जानते हैं जाति व्यवस्था के इतिहास को। प्राचीन समय लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलन में आई, और 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल के शुरू में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य व्यापार और कृषि का काम देखना, और शूद्रों का कार्य समाज की सेवा करना था। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठानों, रिचुअल्स और एजुकेशन से दूर रखा गया। समय के साथ यह लचीली वर्ण व्यवस्था एक कठोर जाति व्यवस्था में बदलने लगी। जाति जन्म से तय होती थी। शूद्रों को समाज में निम्न दर्जा दिया गया। शूद्र, अतिशूद्र, दलित, महार आगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए हम इन्हें निम्न वर्ग कहेंगे। उनके कार्यों को अपवित्र माना जाने लगा और उनका मुख्य उद्देश्य उच्च जातियों की सेवा करना माना गया। यहाँ से शुरू हुआ यह सिलसिला जिसने निम्न वर्गों को शोषण और अन्याय की बेड़ियों में जकड़ दिया। उन्हें समाज के निचले पायदान पर रखा गया। अलग बस्तियों में रहना पड़ता था। वे अछूत कहलाने लगे। ना अच्छा खाना मिलता, ना पानी। उन्हें अगर कुछ मिलता तो बस नफरत, और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अपवित्र और घृणास्पद माना गया। उन्हें समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया, जिससे उनके जीवन में और भी कठिनाइयां बढ़ गई। और अगर धर्म आधारित ग्रंथों की बात करें तो मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में निम्न वर्गों के लिए नियम बेहद कठोर थे। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, धार्मिक अनुष्ठानों, रिचुअल्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे, और अगर वे इन नियमों का उल्लंघन करते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता। यहाँ तक कि इन धर्म ग्रंथों ने इस भेदभाव को धार्मिक आधार भी प्रदान किया, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, एक उजाला आता है। संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान सुधारकों ने निम्न वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान सामाजिक सुधारक, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सम्मान के लिए आजीवन संघर्ष किया। बचपन से लेकर उच्च शिक्षा और कामकाजी जीवन तक उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इतना हायर एजुकेशन और सक्सेस पाने के बाद भी समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। उन्होंने जाति व्यवस्था के इस अमानवीय रूप को गहराई से अनुभव किया और इसके मूल कारणों को समझने के लिए कास्टिज्म का गहन अध्ययन किया। बाबा साहब जातिवाद के कट्टर आलोचक थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे, और उन्होंने इसी कारण होने वाले अन्याय से हमें अवगत कराया। यह आलोचना, यह क्रिटिसिज्म केवल बौद्धिक नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, और यूं कहें कि इससे भी ज्यादा एक न्यायपूर्ण और समान समाज हो, ऐसे दृष्टिकोण से प्रेरित थी, इंस्पायर थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की ऐतिहासिक पुस्तक जाति का विनाश, जो भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था पर एक गंभीर और तर्कपूर्ण हमला करती है, जहां वे बताते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर किया है। यह न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग में भेदभाव और हिंसा को भी प्रोत्साहित करती है।
उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणवाद की आलोचना की, जो जाति को धार्मिक और सामाजिक रूप से वैधता प्रदान करता है, यूं कहें कि परमिशन देता है। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, समाज में वास्तविक समानता और भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता। बाबा साहब ने तर्क दिया कि धर्म को सामाजिक सुधार का साधन बनाने की बजाय वर्ण व्यवस्था ने जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करने का काम किया है। उनका यह स्पष्ट संदेश था कि जब तक कोई भी धर्म जाति व्यवस्था का समर्थन करेगा, तब तक समाज में कोई भी सुधार संभव नहीं है। जाति व्यवस्था से न केवल निम्न वर्ग पीड़ित है, बल्कि पूरी मानवता को नुकसान हो रहा है। जब तक जाति के आधार पर लोगों को ऊंच नीच में बांटा जाता रहेगा, तब तक न तो भारत में एकता होगी और न ही प्रगति। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता के सिद्धांतों को अपनाना होगा। यह भी मानना था कि जाति व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है, मिसयूज करती है, अब्यूज करती है। जाति व्यक्ति के जीवन को तय करती है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तभी महान हो सकता है जब उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि समाज जाति व्यवस्था के बंधनों से मुक्त नहीं होता तो न केवल समाज पिछड़ा रहेगा, बल्कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भी असफल हो जाएगी। उन्होंने जाति व्यवस्था को नष्ट करने का आह्वान करते हुए इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई बताया। जाति व्यवस्था हमेशा से ही एक अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यवस्था रही है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान समान है और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना मानवता के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान में निम्न वर्गों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, जिससे उनके जीवन में थोड़ा सुधार आ सके। आज के समय में भारतीय संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध करार दिया है, लेकिन फिर भी समाज के विभिन्न हिस्सों में जातिगत भेदभाव देखा जा सकता है। अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है और ये हम सबके सोच से ही बदल सकती है। जाति का विनाश सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो समाज में समानता और मानवता की स्थापना की मांग करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, जैसे अभी हमने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। अभी उसी किताब के कुछ मुद्दों को हमने हाईलाइट किया। अगली किताब है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति और इसके सामाजिक कारणों का विश्लेषण किया। गूगल यूजर्स ने इसे 97% पसंद किया है। हु वर द शूद्रास, इसमें उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति और उनके सामाजिक इतिहास को विस्तृत में बताया है। कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह एक शोध पत्र है जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की संरचना और इसके विकास को समझाया है। उनका लेखन सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली और परिवर्तनकारी माना जाता है। तो जातिवाद का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर निम्न वर्गों को वास्तविक स्वतंत्रता और सम्मान चाहिए तो उन्हें किसी ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो जाति के बंधनों को अस्वीकार करता हो। बाबा साहब ने कई धर्मों का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। इसका मुख्य कारण था बौद्ध धर्म की समानता, तर्कशीलता और मानव स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षाएं। और फिर वो दिन आ ही गया जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक भेदभाव और जाति उत्पीड़न के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर बुद्ध धम्म अपना लिया और जाति आधारित असमानता के खिलाफ अपनी लड़ाई को नई दिशा दी। इस ऐतिहासिक क्षण में बाबा साहब ने लोगों से आह्वान किया कि वे समानता और स्वतंत्रता के इस नए रास्ते पर चले। 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर यह संकल्प लिया कि वे कास्टिज्म को बढ़ावा देने वाले धर्म को छोड़कर हमेशा बुद्ध धम्म का पालन करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बुद्ध धम्म ने जाति व्यवस्था का खंडन किया और करुणा, अहिंसा और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। बाबा साहब को बुद्ध एक धार्मिक नेता से ज़्यादा एक समाज सुधारक के रूप में प्रेरित करते थे।
जिन्होंने अपने समय के अत्याचारी प्रथाओं को चुनौती दी। साथ ही बुद्ध धम्म उनके आधुनिक वैज्ञानिक सोच और मानव अधिकारों की धारणाओं से मेल खाता था। बुद्धिज्म इज मोर देन जस्ट अ रिलीजन, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आइए बुद्ध धम्म से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द 4 नोबल ट्रुथ। बुद्ध धम्म का मूल सिद्धांत, इसकी नींव 4 आर्य सत्य है। जैसे दुख है, जीवन दुखों से भरा है, तो दुख का कारण है, जैसे इच्छाएं है, डिजायर है, हमारी तृष्णा है, और दुख का अंत भी संभव है, और दुख के अंत का मार्ग भी बताया है बुद्ध ने, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, द 8-fold पाथ। अष्टांगिक मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शन है। इसमें शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे बात करते हैं कंपैशन एंड काइंडनेस की, अहिंसा का महत्व। बुद्ध धम्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। हमें न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि मानसिक हिंसा भी त्यागनी चाहिए। जैसे हम शब्दों से किसी की हिंसा करते हैं, कुछ गलत बोलकर हम किसी को हर्ट करते हैं, उसे मानसिक हिंसा कहते हैं। तो बुद्ध धम्म हमें सभी जीवों के प्रति करुणा रखने की शिक्षा देता है, और यह भी बताता है कि सच्चा सुख तब भी आता है जब आप दूसरों के साथ साथ स्वयं के लिए भी, स्वयं के प्रति भी दयालु हो, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। समानता का सिद्धांत यानी इक्वालिटी। बुद्ध ने सामाजिक भेदभाव, जाति और वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और सभी को इक्वालिटी, समता, समानता का महत्व बताया। मध्यम मार्ग, जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। बुद्ध धम्म में अतियों से बचने और संतुलित जीवन जीने की बात कही गई है। जैसे हम कभी खुश होते हैं तो बेहद खुश होते हैं, और दुखी होते हैं तो बेहद दुखी होते हैं। यह मार्ग हमें आत्म संयम और आत्म अनुशासन के बीच एक संतुलन बनाने के लिए बताता है, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। अनावश्यक इच्छाएं और आसक्तियों से मुक्ति पाने का मार्ग है, यानी अनवांटेड डिजायर्स के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। अगला पॉइंट है मन की शांति, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान बुद्ध धम्म का एक प्रमुख अभ्यास है। यह मन को शांत करने, जागरूकता बढ़ाने और सचेतना यानी कॉन्शियसनेस विकसित करने में मदद करता है, और यह कॉन्शियसनेस हमारे दैनिक जीवन में हम लागू कर सकते हैं, जिससे हम अधिक जागरूक, अवेयर होकर जी सकते हैं। विज्ञान, बुद्ध धम्म और तर्क का मेल। बुद्ध की शिक्षाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाती है, जैसे कि कर्म का सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है, आप जैसा करोगे वैसा होगा। बुद्ध ने अंधविश्वासों को नकारते हुए तर्क और बुद्धि को प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस दिया है। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर, लॉजिक पर परखने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं सब बातों की वजह से हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म केवल एक धम्म नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और समाज को शांति और प्रेम की दिशा में अग्रसर करता है। इसी बात पर रिसेंटली जो मुद्दा चल रहा है, 2 देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, कई सारे मिलियंस इन लड़ाइयों के पीछे खर्च होते हैं। 2 देशों के बीच के इस लड़ाई के पीछे का कारण सिर्फ क्या होता है, तो बदले की भावना। और इसमें नुकसान किसका होता है? आम आदमी का। सम्राट अशोक, जो कि बहुत बड़े वॉरियर थे, उन्होंने भी ये वॉर और लड़ाइयाँ छोड़कर बुद्ध धम्म अपनाया। स्वयं भगवान बुद्ध, जब वे सिद्धार्थ गौतम थे, 2 राज्यों के बीच में रोहिणी नदी के लिए लड़ाई शुरू हुई, शाक्य और कौलिय राज्य के बीच में, और उन्होंने गृह त्याग कर लिया। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, हम सब ये बातें जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस उपयोगी जानकारी को, इस रिमाइंडर को शेयर करें। और अंत में जातिवाद, बुद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए हम यह नहीं भूल सकते कि उन्होंने न केवल समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी हमारी सोशल अवेयरनेस का हिस्सा है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि जातिवाद से मुक्ति सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक आज़ादी भी है। उनका विश्वास था कि बुद्ध धम्म का रास्ता ही वह मार्ग है जो इंसान को उसके दुखों से मुक्त करता है और समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।
तो आइए बाबा साहब के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं और एक ऐसे समाज के लिए काम करना जारी रखें जहां समानता, बंधुता, एजुकेशन, पीस केवल एक सपना नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता हो। लड़ाई झगड़े, हार जीत, अपनी सत्ता कायम करने की लालसा, पैसों को लेकर ऊंच नीच, रंग रूप का भेदभाव, बुरी चीज़ों का कंपटीशन, इन सब से परे होकर नैतिकता से, पूरी ईमानदारी से बुद्धिज़्म का आचरण कर, फॉलो कर, लाइफ को पीसफुल बनाए। जय भीम।